जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, धर्म चक्र में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं कुमकुम। हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपको बताएंगे कब और क्यों नहीं कटवाने चाहिए बाल, दाढ़ी, नाखून। हम ये भी बताएंगे आपको कि कैसे आप अपने घर के बिल्कुल सटीक जगह पर बाथरूम बनाकर इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा दर्शन कराएंगे आपको मां उग्रदाता स्थान की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा धर्म चक्र। धर्म चक्र। हमारे यहाँ रोजमर्रा के कार्यों से जुड़ी भी अनेक परंपराएं हैं, जैसे स्नान के बाद ही पूजा करना, खाने के पहले नहाना, गायरस को चावल ना देना। इसी तरह खास दिनों और वार को मंगलवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए, ये भी माना जाता है। बेहद महत्वपूर्ण ये दिन होता है और अनिवार्य परंपराओं और नियम के हिसाब से जानिए आज के दिन का क्या होता है महत्व पंडित वैभवनाथ शर्मा से, और वो बताएंगे आपको कब और क्यों नहीं कटवाने चाहिए बाल, दाढ़ी और नाखून। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म चक्र। आज के एपिसोड में हम लोग बहुत आवश्यक बात करने वाले हैं और ये जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ये जानना बहुत आवश्यक है कि किन दिनों में हमें बाल, दाढ़ी कटवाने चाहिए, नाखून कटवाने चाहिए और हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कौन कौन से ऐसे दिन वर्जित बताए गए हैं जिन दिनों में आपको बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें हैं जिनको कब और कैसे करना है, इसका निर्देश हमारे धर्मशास्त्र हमें देते हैं। आज के समय में बहुत से लोग उनको अंधविश्वास का नाम देते हैं क्योंकि उनका प्रभाव प्रत्यक्ष देखने को नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यही है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई थीं वह अप्रत्यक्ष रूप से इन मान्यताओं का हम पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है और यह जो भी मान्यताएं हैं यह पूर्णतः वैज्ञानिक भी हैं। शायद इसीलिए बहुत से लोग आज भी इन परंपराओं को बहुत ज़्यादा महात्म्य देते हैं और उन्हीं के अनुसार अपना आचरण और व्यवहार करते हैं, अपना क्रियाकलाप, अपनी दैनिक दिनचर्या को निर्धारित करते हैं। उन्हीं परंपराओं में से एक है दाढ़ी, बाल और नाखून कटवाने की। आज भी घर के बड़े और बुजुर्ग द्वारा बताया जाता है कि शनिवार को, मंगलवार को और गुरुवार के दिन, इन 3 दिनों में, सप्ताह के इन खास 3 दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सप्ताह के कुछ ऐसे दिन हैं जब ग्रहों से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं या यूं कहा जाए कि उत्सर्जित होती हैं, यानी उस दिन जो है उनके रेडिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा मस्तिष्क ही होता है। मस्तिष्क सिर में पाया जाता है और सिर का मध्य भाग जो है वह अति संवेदनशील और बहुत ही कोमल होता है, जिसकी सुरक्षा बालों से होती है। और यही कारण है कि प्रकृति ने हमारे सिर को बालों से आच्छादित किया हुआ, यानी एक प्रकार से वो सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। यदि शनिवार या मंगलवार और गुरुवार को निकलने वाली विशेष प्रकार की किरणों वाली बात अगर सही है
तो उस दिन बालों को कटवाने से इन किरणों का सीधा प्रभाव हमारे सिर पर पड़ेगा। फलस्वरूप हमारा मस्तिष्क भी प्रभावित होगा। इसी वजह से इन दिनों में बालों को न कटवाने की बात कही गई है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को बाल कटवाने से हमारी आयु जो है 8 महीने कम हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का जो दिन है वह मंगल ग्रह का दिन होता है। शरीर में मंगल का निवास हमारे रक्त में रहता है और रक्त से बालों की ही उत्पत्ति होती है। इस दिन बाल कटवाने से रक्त विकार होने की संभावना यानी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप ट्यूसडे को शेविंग करते हैं, हेयर कटिंग कराते हैं या नेल कटिंग करते हैं, यानी बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना और नाखून कटवाना अगर आप मंगलवार को करते हैं तो ये चोट चपेट एक्सीडेंट का कारक बनता है। और ज्योतिष शास्त्र में सीधे तौर पर कहा गया है कि मंगलवार को बाल दाढ़ी काटने से, बनाने से, नाखून काटने से उस जातक की आयु जो है, एज जो है 8 महीने कम हो जाती है। अब बात आती है गुरुवार की। गुरुवार को क्यों मना किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, आइए ये भी समझ लेते हैं। गुरुवार धन के कारक देवता बृहस्पति का दिन माना जाता है। बृहस्पति जो हैं संतान और ज्ञान के भी कारक ग्रह हैं। साथ ही साथ कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि गुरुवार को देवी लक्ष्मी का भी दिन वो मानते हैं। अतः इस दिन बाल कटवाने से, दाढ़ी कटवाने से, नाखून काटने से धन की कमी के साथ साथ आपके ज्ञान में कमी आती है, जीवन में सुखों में कमी आती है, आपकी संतान को कष्ट मिलता है और ज्ञान क्षीणता की स्थिति जो है उसकी संभावना बनी रहती है। तो इसलिए कहते हैं गुरुवार को बाल दाढ़ी नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। इससे रुपए पैसे का नुकसान, व्यापार में हानि इत्यादि हो सकती है। शनिवार शनि ग्रह का दिन होता है। शनि आयु या मृत्यु को देने वाले ग्रह हैं और शनिदेव का संबंध हमारी त्वचा, उसके साथ साथ स्नायु तंत्र यानी नसों से, हड्डियों से होता है। अतः शनिवार को बाल कटवाने से उपरोक्त बातों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आपको न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यानी स्नायु तंत्र से, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं और कोई ऐसी गंभीर दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें ज़्यादा चोट चपेट आ जाए, हड्डी टूट जाए, ऐसे लक्षण बन सकते हैं। तो इसलिए शनिवार के दिन बाल कटवाने से आयु में 7 माह की कमी हो जाने की बात भी कही गई है। शायद इनसे बचने के लिए ही शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन बाल, नाखून इत्यादि न कटवाने की एक प्रथा जो है पुराने समय से चली आ रही है, जिसे लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये आम जनजीवन में बहुत ज़्यादा घुली मुली परंपरा है। तो अगर आप इस बात को नहीं मानते थे या किसी कारणवश आपको इस बात की जानकारी नहीं थी तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि कपड़े किस दिन धोने चाहिए। घर में साफ सफाई से जुड़ी हुई शास्त्रीय मान्यता, हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। तो ये जो 3 दिन मैंने आपको बताए, खासतौर पर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, कपड़े धोने के लिए भी, गंदे कपड़ों को धोने के लिए भी इन तीनों दिन को बचाना चाहिए। ऐसा मानते हैं अगर इन तीनों दिन में आप कपड़े धोते हैं तो घर की लक्ष्मी बाहर जाती है। खासतौर पर गुरुवार के दिन के लिए ये कहा जाता है कि उस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह में ये दिन बहुत आवश्यक होता है। और गुरुवार के दिन घरों में भी सिर्फ झाड़ू लगानी चाहिए, बहुत रगड़ रगड़ करके, पोछा लगा करके घर की सफाई नहीं करनी चाहिए, इससे धन का नाश होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, सामान्य सी बातें हैं, जिसे व्यक्ति यदि अगर अपनी आम दिनचर्या में प्रयोग में लाए तो निश्चित ही बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से हम और आप बच सकते हैं, परिवार की सुरक्षा हो सकती है। इसी शुभकामना के साथ कि मंगल देवता आपका कल्याण करें, शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वास्तु के हिसाब से आपके घर के किस कोने में होना चाहिए बाथरूम। धर्मचक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित
श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।